Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 11. The name of this chapter is P block elements and today topic is structure of fullerene. In my previous video I will explain to you the structure of graphite and diamond. Now fullerene. A fullerene is a pure carbon molecule composed of at least 60 atoms of carbon. फुलरीन जो है बेटे वो कार्बन का प्योर मॉलिक्यूल है जो कि 60 एटम्स ऑफ कार्बन से मिलके बनता है. बिकॉज ऑफ फुलरीन टेक्स अ शेप सिमिलर इन अ सॉकर बॉल और जियोडेसिक डोम. इट इज समटाइम्स रेफर टू एज अ बकी बॉल. फुलरीन का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो सॉकर बॉल की जैसा होता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपको शो किया है मैंने स्लाइड के अंदर कि किस तरीके से जो कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो नेक्स्ट कार्बन के साथ में अटैच हो रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन दे कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स लाइक इन ग्रेफाइट एंड अल्टरनेटिंग पेंटागोनल कार्बन रिंग्स टू अलाउ कर्वेचर ऑफ द सरफेस. तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो C60 यानी कार्बन के जो 60 मॉलिक्यूल्स हैं वो हेक्सागोनल रिंग के अंदर अरेंज होते हैं. जैसे कि हमने ग्रेफाइट में देखा तो ग्रेफाइट में क्या था कि वे प्लेन मिरर के टाइप में मतलब प्लेन एक्सिस के अंदर वो आपस में ज्वाइन थे. लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो एक सॉकर बॉल टाइप के शेप के अंदर आपस में अरेंज है. The carbon-carbon bonds in Buckminster fullerene C60 form a pattern like a soccer ball, and this fullerene is a brownish reddish magenta color when dissolved in organic solvents. ये जो फुलरीन है जो कि कार्बन के 60 एटम से मिलके बना हुआ है, इसका जो पैटर्न है वो सॉकर बॉल के जैसा होता है और जो कलर है वो कैसा है, ब्राउनिश रेडिश मेजेंटा कलर है इसका, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. Properties of fullerene: the molecule can act as a semiconductor, conductor and the superconductor under specific conditions. जो फुलरीन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेटे, तो अलग अलग कंडीशंस के अंदर ये हमें अलग अलग तरह के कन्वर्टर्स के रूप में शो होता है. कभी सेमी कंडक्टर के रूप में प्रॉपर्टीज़ को अपने दिखा रहा है, कभी कंडक्टर फॉर्म में और कभी सुपर कंडक्टर फॉर्म के अंदर. तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिनको अप्लाई करने पर ये इस तरीके से वर्क करना शुरू करता है. फुलरीन कैन डिस्प्ले द फोटोक्रोमिक इफेक्ट विच इज़ अ चेंज इन अ लाइट ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन अ इंटेंसिटी. फुलरीन जो है बेटे वो फोटोक्रोमिक इफेक्ट को भी शो करता है और जब लाइट ट्रांसमिशन चेंज होते हैं तब इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो भी चेंज होती है. इस एसेंशियली insoluble in polar solvents and strangely soluble in alkenes. फुलरीन जो है वो इनसॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट्स में. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तो ये क्या डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इनसॉल्युबल होता है. फुलरीन आर रिलेटिवली सेफ एंड इनर्ट एंड येट हैव प्रॉपर्टीज दैट अलाउ द सब्सटेंस टू क्रिएट एक्टिव डेरिवेटिव्स. फुलरीन के बारे में आगे ये बताया गया बेटे कि जो फुलरीन है वो सेफ होता है, रिलेटिवली सेफ बिहेव करता है और इनर्ट टाइप का होता है. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ दैट अलाउ द सब्सटेंस टू क्रिएट एक्टिव डेरिवेटिव्स. इसकी प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस को एक्टिव डेरिवेटिव के फॉर्म में क्रिएट करती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड. तो बेटा यू नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फॉर्म कब होती है, जब कोई भी ऐसा मैटर जो कि बर्न होना तो शुरू होता है लेकिन उसे स्पेसिफिक ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना होकर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. So, two molecules of the carbon when combined with the oxygen made 2CO. Carbon monoxide is both short-lived in atmosphere and spatically variable in a concentration.
Now, clearly it is produced to volcanic activities, but also man-made fires, burning of the fossil fuels also contributes of the carbon monoxide production. तो आगे बताया गया है कि जो वॉल्केनोज जो होते हैं उनके अंदर से मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है, लेकिन यदि ह्यूमन बीइंग के थ्रू कोई आग लगा दी जाए तो यदि प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी। इसके अलावा जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने के ऊपर भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसका प्रोडक्शन होता है। ऑन स्मॉल स्केल लेबोरेटरी मेथड a pure carbon monoxide is prepared by the dehydration of the formic acid with a concentrated sulfuric acid at 373 Kelvin। फॉर्मिक एसिड को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 373 केल्विन के ऊपर हीट करने पर हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो मिलती है। यहाँ पे देखिए आपको रिएक्शन बताई गई है कि SeOH when combined with the H2SO4 at 373 Kelvin, then the carbon monoxide gas in a pure format is formed here and some molecules of the H2O is also formed. हीटिंग ऑक्जेलिक एसिड विथ कंसनट्रेट H2SO4, यदि ऑक्जेलिक एसिड को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में हम बर्न करते हैं तो भी क्या होता है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है एज अ प्रोडक्ट फॉर्म। H2C2O4 when combined with the concentrate H2SO4 then carbon monoxide is formed and carbon dioxide is also formed. Now the next is third, on commercial scale it is prepared by the passes at steam over hot coke. The mixture of carbon monoxide and hydrogen gas thus produced is known as a water gas और synthetic gas। तो जब कार्बन है उसको हमने H2O के साथ में वर्क किया है, एज अ रिएक्टेंट फॉर्म हमने लिया है और 473 से लेकर 1273 केल्विन पे जब हम इसे गर्म करते हैं, इसे हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 जो है वो फॉर्म होते हैं, जिसे कि हम लोग वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं। When air is used instead of steam, a mixture of the carbon monoxide and the nitrogen is produced, which is called the producer gas. 2 carbon molecules when combined with the oxygen and 4 mole of nitrogen at 1273 Kelvin, then the product is 2 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड द 4N2। इसे हम किस गैस के नाम से जानते हैं बेटे, प्रोड्यूसर गैस के नाम से। वाटर गैस एंड द प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। तो जो इंडस्ट्रियल फ्यूल्स है उसके अंदर वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर द combustion forming carbon dioxide with the liberations of heat. Now properties of the carbon monoxide। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। Now first is the chemical formula is CO। Appearance is a colorless, odor is a odorless, किसी भी तरह की गंध इसमें नहीं होती है और दिखने में ये कलरलेस होती है। Solubility soluble in chloroform, acetic acid, ethyl acetate, ethanol, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेंजीन। अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यह एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है एंड रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल द मेटल ऑक्साइड्स अदर देन एल्कलाई एंड द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अ फ्यू ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ये बहुत से मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर भी काम में आती है जब वो ऑक्साइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हों। नाउ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, अब मेटल्स की किस तरीके से एक्सट्रैक्शन में काम में आती हैं। व्हेन Fe2O3 combined with 3 moles of carbon monoxide, when we are going to heat it, the product is 2Fe and 3 moles of carbon dioxide. सो आयरन जो है वो हमें मिल गया है। तो आयरन ऑक्साइड के साथ में जब प्रेजेंट था तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाने पर हमें आयरन जो है वो मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई है। सेम एज इट इज कार्बन copper oxide and the zinc oxide when combined with the carbon monoxide, we are getting it a pure form and the carbon dioxide released in the atmosphere. Now hemoglobin carries oxygen and the carbon dioxide। जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि ह्यूमन
के ब्लड में पाया जाता है तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स वेरी टाइटली टू हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स आर शोन हियर. O2 एंड CO2 कैन नो लॉन्गर बी कैरीड. तो जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत समय तक जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करके नहीं रख सकता. नाउ carbon dioxide, the second is the carbon dioxide. It is prepared by the complete combustion of the carbon and the carbon containing fuels in excess of air. यदि कार्बन के जो हमारे पास में प्रोजेक्ट है जिसका कि हमें कम्बशन करता है, यदि उसका कंप्लीट कम्बशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है. इसके अलावा कोई भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स जो हैं जब वो एक्सिस ऑफ एयर के अंदर उसे बर्न किया जाता है तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. यहाँ देखिए आप, जैसे कार्बन जो है, व्हेन कार्बन इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, व्हेन वी आर गोइंग टू हीट इट, द कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है एज अ प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हमें मिलता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड in the laboratory by the action of the dilute HCl on calcium carbonate. Now on commercial scale it is obtained by heating limestone. commercial scale पर limestone को heat करके इसे प्राप्त किया जा सकता है. it is valuable product in the manufacture of the ethyl alcohol by fermentations of the glucose and the fructose. तो ये क्या आगे बताया गया है कि जो इथाइल अल्कोहल है उसका जो मैन्युफैक्चर है वो बहुत ही वैल्यूबल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है. और बाय द फर्मेंटेशंस ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फर्मेंटेशन से हमें इथाइल अल्कोहल जो है वो मिलता है. नाउ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंटिंग हियर. तो देखिए बेटे कि रिसाइकिल हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर. ह्यूमन एंड द एनिमल जो है बाय द रेस्पिरेशन इसे बाहर निकाल रहे हैं. तो आप यहाँ से देखिए फ्रंट से, फ्यूज एंड द केमिकल्स आर शोर इन हियर. फ्यूज कहाँ काम में आ रहा है बेटे? फ्यूज काम में आ रहे हैं आपके इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर, है ना. और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स जो हैं वो भी आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स के अंदर काम में आ रहे हैं. इसके अलावा कार वगैरह जो भी हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी काम में आते हैं. नाउ बर्निंग फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. जब फ्यूल्स बर्न होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है. ठीक ऐसे ही कम्बशन ऑफ द फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, व्हीकल्स में जो फ्यूल्स हम काम में ले रहे हैं जब उसका कम्बशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके एटमॉस्फेयर में आती है. ओके, तो आई होप कि ये जो स्लाइड है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. Properties of the carbon dioxide I will be explain the next part of this chapter. Thank you very much students.